नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर का बिहार स्पेशल मई 2025 से आगे की ओर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम अप्रैल तक पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मई 2025 का है पहला करंट अफेयर बिहार स्पेशल। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कौन सा 45वें? कौन? विपुल एम पंचोली। 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा शपथ दिलाई गई। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश नहीं थे बल्कि न्यायाधीश थे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा और रिपीट नहीं करूंगा कोई भी शब्द बार बार, ताकि अच्छा लगे आपको भी सुनने में। अगर सुनने का दोबारा मन हो एक बार रिपीट कर लीजिएगा खुद से बैक करके। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत पदोन्नत राज्य भर में कानूनी लंबित मामलों को दूर करने के लिए 53 स्वीकृत न्यायाधीश पदों की देखरेख करेंगे। पटना उच्च न्यायालय को पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल कोर्ट में बदलने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहे हैं। पॉक्सो अधिनियम और बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्तर और दक्षिण आरआरबी के विलय से बिहार ग्रामीण बैंक का गठन 1 मई 2025 से लागू होगा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पटना को एकल राज्य व्यापी इकाई में समेकित किया गया है। 50% केंद्र, 35% प्रायोजक, 15% राज्य की पूंजी अनुपात के साथ पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई द्वारा प्रायोजित है। बिहार के सभी 38 जिलों को कवर करने वाली 2885 शाखाओं के साथ भारत की सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन गया है। ब्याज दरों को एकीकृत करने और 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण खाता धारकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करने का रणनीतिक लक्ष्य है। तीसरा है नौबतपुर पटना में खुलेगा बिहार का पहला आवासीय पुलिस स्कूल। 2 एकड़ भूमि पर स्थापित नेतरहाट और सैनिक स्कूलों के उत्कृष्ट मानकों पर तैयार किया गया है स्कूल। बिहार पुलिस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संबंधित नेतृत्व और शारीरिक अभ्यास पर ध्यान देने के साथ सीबीएसई पाठ्यक्रम शिक्षा प्रदान करना है। नागरिक सेवा फीडर प्रणाली बनाने के लिए बिहार पुलिस कर्मियों के बच्चों और मेधावी स्थानीय युवाओं के लिए प्रवेश आरक्षित है। अनुशासन और देशभक्ति सेवा को बढ़ावा देना के लिए सैन्य ग्रेड प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के साथ आधुनिक शैक्षिक प्रयोगशालाओं का मिश्रण है। मगध विश्वविद्यालय ने बिहार का पहला एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। कौन? मगध। बोधगया में स्थित मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में R&D के लिए आईआईटी पटना के साथ भागीदारी की है। विशेष रूप से मगही, मैथिली और भोजपुरी क्षेत्रीय बोलियों के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP उपकरण विकसित करना है। सूखाग्रस्त दक्षिण बिहार के मगध बेल्ट में किसानों को सहायता के लिए AI संचालित सटीक कृषि पर ध्यान केंद्रित करना है। स्थानीय तकनीकी प्रतिभाओं के बौद्धिक पलायन को रोकने के लिए विशेष एमटेक और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 8 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन के साथ मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू अप्रैल 2025 में। 30 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया। जीविका स्वयं सहायता समूहों के तहत पंजीकृत 20,000 ताड़ी निकालने वाले को 8 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन प्रदान करता है। ताड़ के पेड़ के मालिकों को ताड़ी में कीड़वन को हतोत्साहित करने और नीरा को बढ़ावा देने के लिए 3 रुपये प्रति लीटर 10 पेड़ों तक मिलते हैं। मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा प्रबंधित नीरा आधारित गुड़, कैंडी और स्वास्थ्य पेय के उत्पादन को प्रोत्साहन करना है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े पासी समुदाय के लिए अस्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए डीबीटी CFMC FMS के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है। इंडिया पोस्ट ने बिहार के 4 उत्पादों के लिए विशेष GI टैग टिकट जारी किया। शाही लीची, जर्दालू आम, मिथिला मखाना और मगही पान के लिए स्मार्ट डाक टिकट जारी किए गए हैं। वैश्विक ब्रांड इक्विटी और निर्यात मांग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में मगही पान के लिए विशेष आवरण जारी किया गया है। टिकटों में अद्वितीय QR कोड हैं जो भौगोलिक संकेतक प्रमाणीकरण और किसान सहकारी समितियों पर डिजिटल डेटा प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट बाजार में बिहार की अनूठी कृषि जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए डाक विभाग के तहत पहल है। बिहार में 5 शहरों में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की गई 2025 में। 4 मई 2025 को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में उद्घाटन किया गया। पहली बार बिहार ने राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी किया। नए खेल बुनियादी ढांचे के उपयोग करने के लिए पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में विकेंद्रीकृत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महाराष्ट्र 158 पदों के साथ अंतिम पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसके बाद हरियाणा
राजस्थान शीर्ष 3 स्थानों पर रहे। गतका, थांग ता और मलखंब जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों सहित 26 से अधिक खेल विषयों को शामिल किया गया। बिहार ने ऐतिहासिक 620% प्रदर्शन छलांग के साथ KIYG 2025 में 15वां स्थान हासिल किया। 36 पदक जीतकर कुल मिलाकर 15वें स्थान पर रहा। 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीता। 2023 संस्करण की तुलना में प्रदर्शन में 620% की भारी वृद्धि हासिल की, जहां राज्य 21वें स्थान पर था। भारोत्तोलन, कुश्ती और एथलेटिक्स में महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक जीते। इसका श्रेय बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दिया गया। यह परिणाम बिहार मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के प्रभाव और राजगीर में राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मान्यता देता है। अगला है मुजफ्फरपुर की उपासना आनंद भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंच मुक्केबाज बनी। मुजफ्फरपुर की रहने वाली उपासना आनंद को आधिकारिक तौर पर सैवेट फ्रेंच बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में मान्यता दी गई। विश्व सैवेट चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो पहले यूरोपीय एथलीटों में वर्चस्व वाले कॉम्बैट खेल में बाधाओं को तोड़ रहा था। उनकी उपलब्धि पारंपरिक कुश्ती और मुक्केबाजी से परे बिहार में कॉम्बैट खेलों की बढ़ती विविधता पर प्रकाश डालती है। गैर पारंपरिक खेल विषयों में महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए बिहार खेल मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपौल की दिवंगत लोक गायिका को पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया। बिहार को किला के रूप में जानी जाने वाली उन्होंने विश्व स्तर पर मैथिली, भोजपुरी और मगही लोक संगीत, विशेष रूप से छठ गीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी विरासत सांस्कृतिक संरक्षण के 4 दशकों से अधिक तक फैली हुई है। बिहार की सांस्कृतिक पहचान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करते हुए कला श्रेणी के तहत उनके योगदान को मान्यता दी गई है। CRPF के डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दरभंगा के जोगियारा गांव के रहने वाले विक्रांत कुमार को विशिष्ट वीरता के लिए राष्ट्रीय शौर्य चक्र से सम्मानित मिला। यह पुरस्कार CRPF से जुड़े उच्च जोखिम वाले एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी के लिए मान्यता देता है। वो आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य के लिए यह विशिष्ट सैन्य अलंकरण प्राप्त करने वाले हाल के वर्षों में मिथिला क्षेत्र के पहले अधिकारी हैं। शौर्य चक्र से सम्मान में तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो आमतौर पर दुश्मन का सामना करने के अलावा अन्य वीरता के लिए दिया जाता है। 12 नंबर है प्रोफेसर TN सिंह को भू विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह को हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमालयी बेल्ट में रॉक मैकेनिक्स, टाइलिंग इंजीनियरिंग और भूवैज्ञानिक आपदा प्रबंधन में अग्रणी शोध के लिए मान्यता प्राप्त है। IIT पटना में उनके नेतृत्व ने बिहार और उसके बाहर जियो टेक्नोलॉजी और औद्योगिक अनुप्रयोग के बीच खाई को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया। यह पुरस्कार पृथ्वी विज्ञान और इंजीनियरिंग बिरादरी में उनके 30+ वर्षों के अकादमिक योगदान को रेखांकित करता है। डॉक्टर शांभवी झा को स्टेट पेजेंट में मिस यूनिवर्स बिहार 2025 का ताज पहनाया गया। मधुबनी के एक पेशेवर दंत चिकित्सक डॉक्टर शांभवी झा ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब हासिल किया। उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया नेशनल फाइनल्स में राज्य का प्रतिनिधित्व किया, मौखिक स्वास्थ्य जागरूकता और महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। उनकी जीत राष्ट्रीय सौंदर्य और प्रतिभा मंचों में मिथिला के पेशेवर की बढ़ती भागीदारी को उजागर करती है। प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स फ्रेंचाइजी के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य खिताब के लिए क्वालिफायर के रूप में कार्य करती है। NTPC बाढ़ ने संचार उत्कृष्टता के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। NTPC बाढ़ यानी पटना को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पारदर्शिता और CSIR रिपोर्ट के लिए आंतरिक संचार और बाहरी हितधारक जुड़ाव की श्रेणी में सम्मानित किया गया उसे। अपने 3300 मेगावाट सुपर क्रिएटिविटी थर्मल पावर स्टेशन के पास सामुदायिक संबंधों पर प्रबंधन में संयंत्र के प्रयासों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार बिहार में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच कॉरपोरेट संचार उत्कृष्टता के लिए एक बेंचमार्क है। IWT व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पटना जिले को राष्ट्रीय रिवर क्रूज हब घोषित किया गया। बंदरगाह पथ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पटना को राष्ट्रीय जलमार्ग श्रेणी के तहत एक नदी क्रूज हब के रूप में नामित किया। आधुनिक जहाज मरम्मत सुविधाओं और हाई एंड लग्जरी क्रूज के लिए विशेष जेट्टी के साथ
कालू घाट और गाय घाट टर्मिनलों को एकीकृत कर रहा है। 2030 तक अंतर्देशीय जल परिवहन के मॉडल हिस्से को 2% से बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कोलकाता और वाराणसी के साथ क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 का हिस्सा है। बिहार को पूर्वी परिवहन गलियारे के एक महत्वपूर्ण रसद नोड के रूप में स्थापित करना है। पीएम मोदी ने पुनर्जीवित थावे और पिपरावती अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया मई 2026 में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को थावे जंक्शन और पिपरावती जंक्शन को परिवर्तन का वर्चुअली उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन के तहत निष्पादित परियोजनाएं, जिनमें रूफ प्लाजा, सिटी सेंटर और दिव्यांगजन अनुकूल पहुंच शामिल है। थावे जंक्शन उत्तर बिहार कनेक्टिविटी के लिए एक रणनीतिक लिंक के रूप में कार्य करता है, जबकि पिपरावती बंगाल सीमा के पास कोयला और कृषि व्यापारिक सुविधाओं को प्रदान करता है। आधुनिकीकरण के स्थानीय पर्यटन और आर्थिक विकास के समर्थन प्रदान करने के लिए एलिवेटेड कॉन्फोर्स और एकीकृत मल्टी मॉडल परिवहन हब शामिल है। अगला है भारत का सबसे बड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट औरंगाबाद में चालू हुआ। औरंगाबाद में एनटीपीसी की नवीनगर पावर जनरेटरी कंपनी देश की सबसे बड़ी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई का स्थल बन गई। CO2 उत्सर्जन और कोयले की खपत को कम करने वाली दक्षता वाली तकनीक की विशेषता कुल नियोजित क्षमता 4380 मेगावाट तक पहुंचती है। चरण 2 के विस्तारण में 800 मेगावाट के 3 उत्पादन इकाइयां शामिल है, जो मानक थर्मल दक्षता के बेंचमार्क को काफी पार करती है। संयंत्र नेशनल ग्रिड को महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसमें बिहार को अपने औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख समर्पित हिस्सा मिलता है। बरनार जलाशय परियोजना जमुई में बनेगा बिहार का पहला कंक्रीट बांध। सोनो जमुई में बरनार जलाशय परियोजना के तहत राज्य का पहला विशाल कंक्रीट ग्रेविटी बांध, जिसकी ऊंचाई 74.31 मीटर और लंबाई 285 मीटर है, 37 साल तक ठप रहने के बाद 2,579 करोड़ की लागत से स्वीकृत है। 4 ब्लॉकों को 22,226 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए डिजाइन किया गया है। पानी के नुकसान और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को कम करने के लिए विशेष भूमिगत वितरकों के साथ 147 किलोमीटर वितरण प्रणाली शामिल की गई है। जलाशय में संगठित मत्स्य पालन से अतिरिक्त 60 करोड़ के क्षेत्रीय किसानों को आय में सालाना 360 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। पटना जंक्शन पर खुला बिहार का पहला 440 मीटर अंडरग्राउंड सबवे। पटना जंक्शन को मल्टी मॉडल हब को जोड़ने के लिए मोटराइज्ड ट्रेवलेटर के साथ 440 मीटर लंबे भूमिगत सबवे का उद्घाटन किया गया। भारी सतह यातायात को बाईपास करने और स्टेशन के महावीर मंदिर गेट के पास भीड़ को कम करने के लिए निर्बाध पैदल यात्री पारगमन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की विशेषताओं से सुसज्जित है, जो इसे राज्य के शहरी बुनियादी ढांचों में अपनी तरह का पहला बनाती है। हमारे दैनिक जीवन के लिए कुशल अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए पटना मेट्रो परियोजना का पूरक है। गया को AKIC के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के रूप में मंजूरी दी गई है। बियडा और NICDC ने गया में 1670 एकड़ में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। 16,524 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। गया हवाई अड्डे से 39 किलोमीटर दूर और चमड़ा कृषि प्रसंस्करण और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास रणनीतिक रूप से स्थित है। दक्षिण बिहार को एक प्रमुख औद्योगिक और निर्यात हब बदलते हुए 1.09 लाख रोजगार पैदा करने का अनुमान है। बिहार ने रतालू और मसाला की खेती के लिए 1.4 लाख एकड़ सब्सिडी का घोषणा किया है। वित्तीय 1.4 लाख प्रति एकड़ वित्तीय सहायता। सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाली मसाला फसलों के यूनिट लागत पर 50% सब्सिडी दे रही है। फसल वितरण। हाथी पैर रतालू ओल के लिए 1,40,800 प्रति एकड़, अदरक के लिए 31,200 और हल्दी के लिए 22,500 रुपये दी जाएगी। पात्रता 0.25 से 2 हेक्टेयर रतालू के लिए अधिकतम 1 एकड़ के बीच के क्षेत्र के लिए लागू है। सामाजिक समता। बागवानी विभाग के दिशा निर्देशों के तहत महिलाओं के लिए 30% कोटा आरक्षित, अनुसूचित जाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.46% आरक्षित है। ठीक है। 22 नंबर है कि 5 जिलों के 28 पेड़ को आधिकारिक तौर पर विरासत पेड़ घोषित किया गया है। स्थिति अद्यतन 32 पहचाने गए पेड़ों में से बक्सर, औरंगाबाद,
मुंगेर, जमुई और भागलपुर में 100 वर्ष से अधिक पुराने 28 पेड़ों को विरासत का दर्जा दिया गया है। 32 को पहचाना गया है और इन जिलों में से 28 को विरासत का दर्जा दिया गया है। सबसे पुराना रिकॉर्ड मदनपुर ब्लॉक औरंगाबाद में से एक 500 साल पुराने बरगद के पेड़ को राज्य का सबसे पुराने जीवित विरासत नमूने में पहचाना गया है। बिहार के जैव विविधता बोर्ड ने जीपीएस टैगिंग और प्राचीन वनस्पतियों की सार्वजनिक मैपिंग के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप लॉन्च किया है। ऐतिहासिक महत्व के बरगद 12, पीपल 6 और कनक चंपा तथा कल्प वृक्ष जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल है। बिहार का पहला ब्लैक बक अभ्यारण्य बरले बक्सर में स्थापित। बरले पीलापुर मौजा नवानगर ब्लॉक बक्सर में 12 एकड़ में फैला एंटीलोप सर्विस पारा के संरक्षण पर केंद्रित है। 2025 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भूमि हस्तांतरित की गई। गंगा और सोन नदी बेल्ट में पाए जाने वाले घायल काले हिरण के लिए बचाव सह संरक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है। वन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्रजातियों को अवैध शिकार और आवास हानि से बचाने के लिए बक्सर इको सर्किट का हिस्सा है। 2025 के सर्वेक्षण में 22,220 डॉल्फिन के साथ बिहार राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। हालिया जनगणना में 2220 डॉल्फिन दर्ज की गई है, जो गंगा नदी डॉल्फिन भारत की कुल आबादी का 35% है। भागलपुर गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव के उच्चतम घनत्व वाले क्षेत्र में बना हुआ है। बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। कुल नदी डॉल्फिन गिनती में केवल उत्तर प्रदेश से पीछे है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहला पर और बिहार दूसरे पे है। राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण बल का नेतृत्व किया है और पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की मेजबानी करता है। जल निकाय को व्यापक एटलस जारी करने वाला बिहार पहला भारतीय राज्य बना। ऐतिहासिक मील का पत्थर, उपग्रह इमरजेंसी का उपयोग करके सभी आर्द्रभूमि तालाबों और जलाशयों को डिजिटल इक्विटी तैयार करने वाला पहला राज्य बना। एटलस में अतिक्रमण की स्थिति और मौसमी जल प्रसार क्षेत्रों में सहित 2.5 लाख से अधिक जल निकायों का नक्शा बनाया गया है। जल संसाधन विभाग के तहत बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया है। 38 जिलों में जल जीवन हरियाली मिशन और भूजल पुनर्भरण योजना के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य करता है। पूसा में स्थापित होगा अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में नियोजित जलवायु लचीली किस्मों, उच्च सुक्रोज रिकवरी और रेड रोट रोग के जैविक नियंत्रण पर केंद्रित करेगी। चीनी निर्यात देश के लिए बीज की गुणवत्ता और इथेनॉल उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में स्थापित होगा। उत्तर बिहार में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए मौजूदा गन्ना अनुसंधान संस्थान का पूरक है। स्थापना 1905 में हुई थी। गोपालगंज बिहार के अंडा उत्पादन में अग्रणी जिले के रूप में उभरा। गोपालगंज ने 2024, 25 और 26 के चक्रण के लिए कुल वार्षिक अंडा उत्पादन के लिए राज्य में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया। जिले में एकीकृत कुक्कुट विकास योजना और व्यापारिक लेयर फार्मिंग को बड़े पैमाने पर अपनाता है। बिहार का कुल उत्पादन बढ़कर 300+ करोड़ अंडे हो गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश की आपूर्ति पर निर्भरता काफी कम हो गई है। पशुधन क्षेत्र में अब बिहार की जीएसडीपी 18.3% प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बांका जिले में 3800 साल पुराने पुरातात्विक अवशेष मिले। अमरपुर गांव बांका में तालाब की खुदाई के दौरान खोजे गए एक ईंट की दीवार और प्राचीन उप सतह संरचनाएं शामिल हैं। निष्कर्षों में 3800 साल पुराने होने का अनुमान लगाने वाले काले और भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े शामिल हैं, जो मौर्य युग से पहले के हैं। चंदन नदी के तट के पास स्थित स्थल बस्ती की पूरी सीमा का नक्शा बनाने के लिए ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार सर्वेक्षण तैनात किया गया है। इस स्थल को एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बिहार का पुरातत्व निदेशालय निगरानी कर रहा है। अधिकतम पासपोर्ट जारी करने के लिए बिहार में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर। संसाधित और जारी किए गए कुल पासपोर्ट आवेदनों के लिए मुजफ्फरपुर जिला बिहार के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरा। अगला है, सिवान जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद गोपालगंज का स्थान रहा, जो इन क्षेत्रों में विदेशी प्रवास की उस मांग को उजागर करता है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र नेटवर्क और ऐप के माध्यम से तीव्र पुलिस सत्यापन द्वारा संचालित वृद्धि हुई। राज्य के तृतीय क्षेत्र की वृद्धि में योगदान देने वाली प्रेषण अर्थव्यवस्था के साथ उच्च जारी दरें सीधे संभव है। कटिहार के मनिहारी ब्लॉक को उत्कृष्टता के लिए नीति आयोग द्वारा 1.5 करोड़ से सम्मानित किया गया। मनिहारी ब्लॉक कटिहारी को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणामों के लिए 1.5 करोड़ का प्रदर्शन अनुदान प्रदान किया गया। डेल्टा रैंकिंग मानदंडों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष ब्लॉक में स्थान दिया गया।
जमीनी स्तर पर जननी सुरक्षा योजना और हर घर नल जल का योजना में संतृप्त तक पहुंचने के लिए केंद्रित है। अब आता है अगला है जून 2025 बिहार स्पेशल। आइए देखते हैं। पहला बिहार का मसौड़ी, 20 मिनट हो गया है तो जून का बाद में देखते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।